अब्दुल कादिर जीलानी इस्लाम के एक महान सूफी संत और विद्वान थे। उनकी जिंदगी के कई किस्से उनकी महानता, तवज्जो और अल्लाह से उनके लगाव को बखूबी बयां करते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत मशहूर और प्रेरणादायक किस्सा पेश कर रहा हूँ, जो कि उनकी ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे की ताकत को दिखाता है। किस्सा: अब्दुल कादिर जीलानी की ईमानदारी का इम्तिहान। जब अब्दुल कादिर जीलानी एक छोटे से बच्चे थे, तो उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और सच्चाई का बहुत गहरा असर था। एक बार उनके वालिद पिता ने उन्हें इल्म हासिल करने के लिए बगदाद भेजने का इरादा किया। सफर के लिए रवाना होने से पहले उनकी मां ने उन्हें 40 अशफियां दी, जो कि उन्होंने अपनी कमीज के अंदर एक खास जगह पर सिल दी थी, ताकि कोई इसे चुरा न सके। मां ने रवाना होते वक्त अब्दुल कादिर जीलानी को एक नसीहत की, बेटा, हमेशा सच बोलना, चाहे कैसी भी हालत हो। अब्दुल कादिर जीलानी इस नसीहत को अपने दिल में बसाकर सफर पर रवाना हो गए। कुछ दिनों के सफर के बाद उनका काफिला एक जंगल से गुजर रहा था, जहां पर डाकुओं का गिरोह हमले करता था। इस काफिले पर भी डाकुओं ने हमला किया और सबके माल दौलत लूट ली। डाकू एक एक करके सभी मुसाफिरों से उनके पैसे और सामान छीन रहे थे। जब एक डाकू अब्दुल कादिर जीलानी के पास आया, तो उसने उनसे पूछा, तेरे पास क्या है, लड़के? अब्दुल कादिर जीलानी ने बेझिझक कहा, मेरे पास 40 अशफियां हैं, जो मेरी कमीज के अंदर सिल दी गई है। डाकू ने हैरान होकर यह सुना और उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अब्दुल कादिर जीलानी को अपने सरदार के पास ले जाने का फैसला किया। जब सरदार ने उनसे पूछा कि उन्होंने सच क्यों बताया, तो अब्दुल कादिर जीलानी ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे सच बोलने की नसीहत दी है और मैं कभी भी अपनी माँ की बात के खिलाफ नहीं जा सकता। ये सुनकर डाकू का सरदार हैरत में पड़ गया। उसने कहा, तूने अपनी माँ से किया वादा तोड़ने के बजाय अपनी दौलत कुर्बान करने का इरादा किया, और हम हैं जो अपने रब से किया वादा रोज तोड़ते हैं। इस किस्से का असर सरदार पर इतना गहरा पड़ा कि उसने तौबा कर ली और अपने पूरे गिरोह को भी तौबा की राह पर डाल दिया। उन्होंने अब्दुल कादिर जीलानी से माफी मांगी और सारा लूटा हुआ माल वापस कर दिया।